सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज सुदामा जी के ये दयनीय अवस्था को देख करके द्वारिकाधीश रो पड़े। परात में पानी है पर नैनन की जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, परात को छुए नहीं, अपने नयन नीर से चरण धोए। सुदामा कृष्ण बचपन के सखा है। जब बचपन के सखा, बचपन के मित्र मिल जाते हैं तो बुढ़ापे में भी बचपना लौट आता है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कभी हंसते हैं, कभी बात करके दुखी हो जाते हैं। तो ये बात, ये स्वरूप, ये छवि संपूर्ण रानियां देख रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करते करते भगवान ने कहा, आपने विवाह किया? सुदामा जी बोले, हाँ, एक सुंदर सी पत्नी है, बड़ी सुंदर है, सुशीला नाम है, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अच्छा, तो मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि आप बहुत दूर थे ना, इसलिए मौका नहीं मिला। तो सुदामा जी ने कहा कि भैया ये बताओ कि आपने विवाह किया? भगवान मुस्कुराए और कहा, हाँ, मैंने भी विवाह किया। तब सुदामा जी ने पूछा, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया विवाह में? तब भगवान बोले, देखो भैया, मेरा तो विवाह ऐसे हुआ, अभी शाम को शादी है तो सुबह तक मुझे ही नहीं पता था, एकदम मुझे पता ही नहीं चला, इमरजेंसी में करना पड़ा। रात में लेटर आया, मुझे हरण करने आओ नहीं तो मर जाऊंगी, सुबह ही जाना पड़ा। और कहीं गया, राक्षस को मारने गए थे और वहां राक्षस ने बंदी करके रखा था 16,100। सबने कहा, प्रभु हमें अपने स्वीकार करिए, शादी कर लीजिए, अगर आप नहीं स्वीकार करोगे तो कौन स्वीकार करेगा। एक साथ 16,100 रानियों के साथ में शादी करना पड़ा, इसलिए मौका नहीं मिला, क्षमा करना। अब दोनों मित्र हंसी मजाक कर रहे, बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर पहले संख्या नहीं बताया, ऐसे मुझे शादी करना पड़ा, विवाह करना पड़ा, इसलिए मैंने आपको सूचित नहीं किया। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। अब भाभी से मिलाइए ना। तो रुक्मिणी जी आई, ये आपकी भाभी। अच्छा, चरण छू लिया, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद सुदामा जी ने दिया। फिर उसके बाद में देवी सत्यभामा आई। ये कौन प्रभु? ये भी आपकी भाभी। अच्छा, पति प्रिया भव। फिर कालिंदी आई, सदा सुहागन रहो। फिर दूसरी आई, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, 10 रानी आई। सुदामा जी ने देखा, 10 शादी किया है क्या? नहीं नहीं, अब तो बस आशीर्वाद देते जाओ, अभी बाद में पता चलेगा कितनी करी। अब फिर 20 आए, 50 आए। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया सच बता दो ना, बस आशीर्वाद देते जाओ। अब सुदामा जी, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो, देते देते हाथ दर्द करने लगा। अब सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे, 1,000 हो गई, 2,000 हो गई, अब भी लाइन बड़ा लंबा। सुदामा जी बोले, अच्छा कन्हैया, ऐसा लग रहा है पूरे प्रजा ही आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। नहीं नहीं, प्रजा अभी आए नहीं है, ये सब आपकी भाभियां हैं। सुदामा जी कहते, कान्हा, तू तो बचपन से ही नटखट है, अभी भी तेरी ये आदत वैसा ही है, तो बिल्कुल बदला नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पर भगवान सुदामा जी को देखते, सुदामा जी अत्यंत थक गए हैं। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया अब तो बता दे कितनी और है? भगवान बोले, 16,108। जैसे बोला, सुदामा जी कहते हैं, एक काम करो, सबके बदले में, सबके हिस्से में आप ही मुझे एक साथ प्रणाम करो। भगवान आए, भगवान ने सुदामा जी के चरण में प्रणाम किया। पूरे आशीर्वाद सुदामा जी ने भगवान को प्रदान किया। प्यार से बोल दीजिए।